हे गाइस, जय महाकाल, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी, जिसको हम घटना चक्र पूर्वावलोकन से कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य या फिर मूल कर्तव्य। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चलिए पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं, जिन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 का के तहत जोड़े गए थे। वर्तमान में भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, जबकि मूलतः इनकी संख्या 10 थी। 11वां कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया और 51 का में मौलिक कर्तव्य भारतीय के प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह का संविधान का पालन करेंगे। का में कहा गया है कि वह संविधान का पालन करेंगे और उसके आदर्श, संस्थान और राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करेंगे। खा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करेंगे और उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे, जिनका पालन भी करेंगे। गा में कहा गया है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे और उसे अक्षुण्ण रखेंगे। घा में कहा गया है कि देश की रक्षा करेंगे और आह्वान किया जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करेंगे। डा में कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों में समरसता और समान भारतत्व की भावना का वर्णन करेंगे, जो धर्म, भाषा एवं प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे होंगे। ऐसी प्रथाओं को त्याग करेंगे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। चा में कहा गया है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझेंगे और उन्हें परिरक्षण करेंगे। छा में कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की उनके अंतर्गत वन, झील, नदी एवं वन्य जीव जो हैं उनकी रक्षा करेंगे, उनका संवर्धन करेंगे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखेंगे। जा में कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन एवं सुधार की भावना का विकास करेंगे। झा में कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित करेंगे और हिंसा से दूर रहेंगे। या में कहा गया है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करेंगे, जिससे कि राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ने हेतु प्रयत्न एवं उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू लें। टा में कहा गया है कि यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथा स्थिति बालक और प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। तो चलिए हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं, जिससे कि हमें याद हो जाए। तो संविधान के का में कहा गया है कि तुम्हें करना पड़ेगा पालन। किसका? संविधान का। का से करना पड़ेगा पालन, संविधान का पालन करना पड़ेगा। का में और आदर्श, सिद्धांत मतलब जो संस्थान है, ध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करना पड़ेगा। खा में कहा गया है कि भैया वो ख्वाबों में सजाए रखेंगे। तो ख्वाबों में नहीं, हृदय में संजोए रखेंगे। किसको? उच्च आदर्शों को, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्श हैं, उनको अपने दिल में संजोए रखेंगे और उनका पालन करेंगे। तो खा में संजोए रखेंगे अपने ख्वाबों में। गा में कहा गया है कि वो क्या करेंगे भैया? गमन करेंगे। किसके लिए? संप्रभुता के लिए। गान करेंगे, गण बनाएंगे, एक रखेंगे, बिल्कुल है ना, गण बना के रखेंगे, ग्रुप बना के रखेंगे। संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करेंगे और उसे अक्षुण्ण बना के रखेंगे। मतलब कहीं घूमेंगे फिरेंगे नहीं, गण बना के रखेंगे। घा में कहा गया है घर की रक्षा करेंगे, तो देश की रक्षा करेंगे और जब भी आह्वान किया जाएगा देश का तो राष्ट्र की सेवा भी करेंगे। घा रा में कहा गया है कि समरसता और भारतत्व की भावना का निर्माण करेंगे। तो डा में कहा गया है कि डमरू बजा बजा के अपने समरस रहेंगे और भारतत्व की भावना का निर्धारण करेंगे। ऐसी प्रथाओं को त्याग करेंगे जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये भी डा में कहा गया है।
चा में कहा गया है कि जो हमारी चाची है ना, उनकी जो सामाजिक संस्कृति है उसको गौरवशाली परंपराओं को समझेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। तो चाची की संस्कृति की रक्षा करेंगे और उनका महत्व समझेंगे। झा में कहा गया है कि हमारी झीलें, छा में कहा गया, सॉरी, छा से क्या कहा गया है, जो हमें छाया देते हैं, वन, नदी और तालाब, जो भी में छाया बनती है जहाँ पे, उन सब की रक्षा करेंगे। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव भी रखेंगे। अब आता है झा। झा से बनेगा हमारा, झा से जानने की कोशिश करेंगे, क्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन की कोशिश करेंगे, मतलब जानने की कोशिश करेंगे। झा में कहा गया है कि संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे, मतलब हमारी जो संपत्ति है ना उसको हम झरा झरा के खर्च नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, उसको संभाल के रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। यहाँ में कहा गया है कि सामूहिक गतिविधियों के लिए श्रेष्ठ में क्षेत्र में उत्कर्षता की ओर बढ़ने में सतर्क रहेंगे, मतलब क्या करते रहेंगे, सामूहिक गतिविधियों के प्रति क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ने के लिए सतत प्रयास करेंगे। टा में कहा गया है कि वो अपने बच्चों को रट्टा मारना सिखाएंगे, मतलब पढ़ाएंगे। तो रट्टा मारना, टा में कहा गया है कि माता पिता अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे। तो फिर से पढ़ते हैं, क्या करना पड़ेगा इनको। सबसे पहले हमारी किसकी, स्वर्ण सिंह समिति में 10 जोड़े गए थे कर्तव्य, लेकिन 86 में एक और जोड़ दिया गया जो कि 2002 में जोड़ा गया था। फिर 1999 में JS वर्मा समिति के गठन से यह प्रावधान किया था कि इनमें एक और जोड़ दूं। तो का कहता है कि इनको कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना पड़ेगा और राष्ट्रगान का आदर करना पड़ेगा। खा में उच्च, जो स्वतंत्रता के उच्च आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखना पड़ेगा और उनका पालन करना पड़ेगा। गा में संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करनी होगी। घा में कहा गया है देश की रक्षा करनी पड़ेगी और देश के आह्वान करने पर सेवा करनी पड़ेगी। समरसता को बढ़ाना पड़ेगा, डा में कहा गया है, और ऐसी प्रथाओं को त्यागना पड़ेगा जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। चा में कहा गया है कि सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं के लिए समझेगी और उनकी रक्षा करेगी। झा में कहा गया है कि झील, झरने, जीव की रक्षा करेगी और प्राणी मात्र के दया भाव रखेगी। जा में कहा गया है कि जानने की कोशिश करेगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन की कोशिश करेगी। झा करेगी मतलब अपनी संपत्ति को झरा के खर्च नहीं कर देगी, बल्कि उसको सुरक्षा करेगी और हिंसा से दूर रहेगी। या में व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के लिए क्षेत्रों में उत्कर्षता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करेगी और निरंतर राष्ट्र के लिए बढ़ाने का प्रयास करेगी। और टा में कहा गया है कि माता पिता 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। अब आते हैं इनसे संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के संबंध में सही है। तो इन कर्तव्यों को प्रवर्तनीय करने के लिए एक विधिक प्रक्रिया दी गई है, तो ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं किया गया, तो ये गलत है। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं, तो ये भी गलत है, दोनों गलत हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए निर्देश या नैतिक रूप से बाध्य होगी। हालांकि इन कर्तव्यों को परिवर्तन करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत ये भी न्यायोचित नहीं है, अर्थात इनका उल्लंघन या फिर अनुपालन नहीं करने पर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी, अर्थात ये गलत हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य विधिक कर्तव्य के साथ परस्पर संबंधित नहीं है, अर्थात बी भी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर जोड़े गए थे। निम्नलिखित में से एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की बात कही थी, तो ये थी हमारे स्वर्ण सिंह समिति। भारत में मूल कर्तव्य को किसकी सिफारिश से जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किन संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में
मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य हमारे जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण करने के लिए मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे स्थान पर। अखंडता बना के रखेंगे, गा मतलब तीसरा, 51 का गा है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है और 76 में। इसमें भाग 4 के में का जोड़ा गया, जिसके तहत 51 में का जोड़कर इसको 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 86वें संविधान संशोधन 2002 में इन मौलिक कर्तव्यों में एक बढ़ा दिया गया और इनकी संख्या 11 हो गई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधिक द्वारा मूल कर्तव्यों में सम्मिलित किया गया है? तो 51 का या ए, 51 का ए। मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था संविधान में? तो 1976 में। संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या 42वें संविधान संशोधन 1976 में की गई है। भारत में संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो भाग 4 के का में। मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 4 के का में। निम्नलिखित में कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? तो स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य कौन थे? AR अंतुले, SS रे, हरिदेव जोशी और CM स्टेफिन, इनमें से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं? तो हमारे संविधान में स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी किसके लिए? मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए। इसी के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था के तहत भाग 4 में का जोड़ा गया था और अनुच्छेद 51 में ए जोड़ा गया था। इसमें एक और नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा जो कि 2002 में 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। इसमें मौलिक कर्तव्यों में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है और अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। और जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसमें मुख्यतः 12 सदस्य थे। इनमें से मुख्यतः AR अंतुले, SS रे, CM स्टीफन इस समिति में शामिल थे। भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य किस में जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। भारत में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण भाग 4 के का में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं? तो 51 का के तहत। 42वें संविधान संशोधन में 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्यों के नाम से। निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से है? तो 42वें संविधान संशोधन। भारत में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, तो ये गलत है, पहले ही गलत हो गया। इन्हें संविधान या संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो हाँ बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए जिनका प्रयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य या का पालन संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है, तो ये भी सही है। मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभारी नहीं बनाया जा सकता। परमादेश एक रिट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करती है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करती है। प्रशासन जिसके लिए जिम्मेदारी नहीं हो सकता, जबकि रिटें प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती हैं।
भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आम चुनावों में मतदान, ये तो कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। बल्कि बी, विज्ञान दृष्टिकोण की भावना का विकास करना, तो ये अनुच्छेद 51 के जा में है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित, ये झा में दिया गया है। संविधान का पालन और उनके आदर्शों का सम्मान करना, तो ये का में दिया गया है। सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। भाग 4 के का में और अनुच्छेद 51 के का में जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्य थे। फिर इनको 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसमें एक और जोड़ दिया गया। इसमें कितने हैं? मुख्यतः 11 हैं, जो कि ये दिए गए हैं और हम पढ़ चुके हैं इनको ट्रिक से। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण, तो न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये तो हमारा क्या था? नीति निर्देशक सिद्धांत था। तो पहला गलत हो गया। भारत में मिली जुली संस्कृति एवं समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये है हमारा मौलिक कर्तव्य। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये हमारा मौलिक अधिकार भी है और निःशुल्क वो नीति निर्देशक सिद्धांत भी है। छुआछूत की परंपरा, ये मौलिक अधिकार है। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उनका संवर्धन, ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना और उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना, ये भी है। अस्पृश्यता मिटाने के लिए प्रयास करना, ये हमारा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 17, तो हमारा सी सही हो जाएगा इसका आंसर। ये हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद एवं ज्ञान अर्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना, ये भी है। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना है। हमारे सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और परिरक्षा करना, ये भी है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, तो ये नहीं है, तो सी सही हो जाएगा। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित करना और उनको हिंसा से दूर रखना, ये भी है। पंचायतों का गठन तो हमारा संविधान का नीति निर्देशक सिद्धांत है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों में निर्धारित किया गया है? तो देश की रक्षा करना, ये है। आयकर अदा करना, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, तो बी नहीं होगा। भारतीय सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, ये था, तो सी हो जाएगा। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तो हमारा डी भी हो जाएगा। 1, 3 और 4 सही आंसर होंगे। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में क्या है? तो मूल कर्तव्य क्या है हमारे भारतीय संविधान के? मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, पहला सही है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, ये नहीं है, बी नहीं है। और तीसरा है वैज्ञानिक मनोदशा एवं खोज की भावना का विकास करना, ये है। व्यक्तिक सामूहिक क्रियाकलापों के लिए सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता का प्रयत्न करना, तो ये भी है, तो अर्थात सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? तो हमारे ग्राम पंचायतों का अधिकार मूल कर्तव्य है। राष्ट्रीय ध्वज का क्या है? नागरिक का मूल कर्तव्य है। पर हम ग्राम पंचायत और नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत है, तो पहला गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज, इसमें क्या है? संरक्षण, सम्मान करना था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति नहीं, प्राण जो वन्य जीव हैं या वन्य प्राणी हैं, उनकी रक्षा करना हमारे नागरिकों का कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 के का के झा में कहा गया है कि मानव का कर्तव्य होगा कि वह वन्य जीवों का संरक्षण करे। और राष्ट्रीय ध्वज का उल्लेख है, परंतु इसका आदर करने की बात कही गई है, ना कि संरक्षण की। ग्राम पंचायत और अनुसूचित जाति जनजाति ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं।
मौलिक कर्तव्य नीति सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। मौलिक कर्तव्य नहीं है इनका संरक्षण करना। भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे। किसमें कहा गया है? तो ये कहा गया है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे, ये कहा गया अनुच्छेद 51 के काम है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित सभी किया गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 51 के का के छा में दिया गया है। और जो 48A है उसमें वर्णित किया गया है कि राज्य और देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का वन एवं वन्यजीव संरक्षण का प्रयास करेगा राज्य, न कि नागरिक। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, तो पहले ही गलत है, ये उनका हिस्सा नहीं है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, तो दूसरा सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, तो ये सही है। और अनुच्छेद 51 का में प्रत्येक नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या की गई है, तो ये भी सही है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय नागरिकों में नया भाग 4A जोड़ा गया है और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया है। निम्नलिखित में कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाना है, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना भी है, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं स्मारक की रक्षा करना नहीं है। ये तो राज्य का कर्तव्य है, जो कि अनुच्छेद 51 के काम में दिया गया है कि यह राज्य का कर्तव्य होगा कि वह स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करे। अनुच्छेद 49 के तहत राज्य की नीति निश्चित सिद्धांतों में शामिल है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के 1 में वर्णित नहीं है? तो 4 के 1 में क्या दिया गया है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, ये तो है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे की भावना विकसित करना, ये भी है। अपने हमारे समग्र संस्कृति का मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, ये भी है। लेकिन अपने माता पिता गुरुओं का आदर करना, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि ये तो मम्मी पापा खुद ही सिखा देते हैं, है ना। भाग 4 के 1 में 4 में मूल कर्तव्य में 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, जिन्हें माता पिता और गुरुओं का आदर करने का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोक चुनाव में मतदान करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना है, सामाजिक संपत्ति की सुरक्षा करना है, संविधान के प्रति निष्ठा रखना और आदर्शों का सम्मान करना भी है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भाग 2 में बताया गया है हमारे नागरिकता, 3 में दिए गए हैं मौलिक अधिकार, 4 में दिया गया है नीति निर्देशक तत्व, लेकिन 5 में नहीं दिया गया। मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं 4 के 1 में, यह 4 के काम है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए यह उपबंध किसने करता है? तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य है कि वह क्या करेगा? भारत की एकता, अखंडता की रक्षा करेगा और उसे अक्षुण्ण रखेगा। भारत की एकता, प्रभुता, अखंडता की रक्षा करेगा, उसे अक्षुण्ण रखेगा। यह उपबंध भारतीय संविधान के भाग 4 के काम में अनुच्छेद 51 के का के तहत मूल कर्तव्यों में दिया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 51(1) के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया है, जिनकी कुल संख्या मूलतः 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए माता पिता का कर्तव्य होगा, इसको जोड़ा गया और इनकी संख्या 11 हो गई। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अभी वर्तमान में 11। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में विषय दिए गए हैं और सूची 2 में दिए गए भारतीय संविधान के संबंधित अनुच्छेद।
अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना ये दिए गए अनुच्छेद 51 के ग में, है ना। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना अनुच्छेद 51 के ग में दिया गया है। प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना, ये है हमारे अनुच्छेद 51 के का के झा में। ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना रखना, ज्ञान अर्जन एवं सुधार की भावना रखना, ये है हमारे अनुच्छेद 51 के का के जा में। और राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ये कहा गया है हमारे अनुच्छेद 50 में। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना अनुच्छेद 51 के गा में कहा गया है। प्राणी के प्रति दया भाव रखना अनुच्छेद 51 के का के झा में कहा गया है। ज्ञान अर्जन और सुधार करने की भावना का विकास करना, ये अनुच्छेद 51 के का के जा में कहा गया है। और राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए अनुच्छेद 50 में कहा गया है। इसके साथ हमारे मौलिक कर्तव्य भी कंप्लीट होते हैं आज। अगला टॉपिक हमारा होगा राष्ट्रपति। तब तक के लिए बाय, सी यू सून। Thank you so much guys, have a nice day. If you like my videos, please share, subscribe and comment.